खींवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से बिगुल बज चुका है। लगातार तीनों पार्टियां हैं वो अपने अपना प्रचार कर रही है। हमारे साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा है। उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उनको लेकर किस प्रकार तैयारी है और क्या माहौल लग रहा है आपको, जी बताइए। धन्यवाद दामोदर जी। अ, हम जहाँ पर भी गए अभी तक, इस बार जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उत्साह है। शायद जो 2023 में छोटी मोटी कमी रह गई थी उसको भरपाई करने के लिए लोग बहुत ही उत्साहित है कि जल्दी से 13 तारीख आए और हम वोट दे करके और रेवत डांगा जी को जिताएं। तो इस तरीके का मुझे लगता है इसका पूरा फायदा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पत्नी है इस बार और सामने रेवंत राम डांगा है और सवय सिंह चौधरी की भी पत्नी है यहाँ पर, क्योंकि दो महिला शक्ति है और एक जो रेवंत राम डांगा है भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर क्या देखा जा सकता देखिए, मैं समझती हूँ कि पहली जीत तब होती है जब पार्टी एक अच्छे उम्मीदवार का चयन कर लेती है जो जनता की भावना के अनुरूप हो। उसमें रेवत डांगा जी अ, हमारे सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार मानूंगी मैं इन तीनों में। रही बात हनुमान जी की, मतलब कनिका जी खड़ी हुई हैं चुनाव में, या सवाई सिंह जी के परिवार से खड़ी हुई हैं मैडम। तो दोनों नए कैंडिडेट हैं। दोनों के परिवार में से लोगों ने चुनाव पहले लड़ रखे हैं। लेकिन आरएलपी का पहली बात, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना, यही अपने आप में एक फेयर इलेक्शन करवाएगा यहाँ पर। और लोगों की जो एक आम धारणा थी कि हमेशा दो पार्टी मिलकर के एक के सामने चुनाव लड़ती है, तो थोड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब सब एक तरफ आ जाएंगे तब। इस बार एक फेयर इलेक्शन होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अ, जैसे अभी हनुमान बेनीवाल जी को परिवार में टिकट देनी पड़ गई, भाई की भी काट करके, और परिवार में अपनी वाइफ को ही टिकट देनी पड़ गई। ये उनकी कमजोरी जो है उसको दर्शाता है, ये कि अब जो ग्राउंड है वो सरक रहा है उनके नीचे से। और ये उस चीज का एक उदाहरण है हमारे पास में। सवाई सिंह जी के परिवार से कांग्रेस में टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चीज का भी फायदा रेवत डांगा जी को मिलेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उस चीज का भी जो एक परसेंटेज होता ही है हमेशा फ्लोटिंग वोट, जो सरकार के रुख को देख करके जाता है। कई लोग हैं जिन्होंने आकर के हमारी पार्टी को ज्वाइन करा है या समर्थन दिया है। दुर्ग सिंह जी उस टाइम पर इंडिपेंडेंट पार्टी से खड़े हो गए थे और उन्होंने कई वोट लिए थे। आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी तरफ अभिनव पार्टी के अशोक चौधरी जी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी कुछ वोट लिए थे। तो इन सब के अगर आप गणित करेंगे तो गणित आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो मजबूत स्थिति में आज। क्या कारण रहा था सवय सिंह चौधरी का, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बीजेपी ज्वाइन की थी लेकिन अब वे वापस बीजेपी छोड़ दी है जैसे ही रेवंत राम डांगा को टिकट मिला है उसके बाद, और फिर कांग्रेस से उन्होंने टिकट लिया, क्या कारण रहा ये? मेरे हिसाब से वो इस आशा के साथ में बीजेपी ज्वाइन करी थी उन्होंने कि भाई उन्हें टिकट दी जाएगी। जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निष्क्रिय टाइप हो गए थे, ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किया, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस ने ऑफर करा तो उन्होंने वो ऑफर ले लिया, और शायद ज्यादा बेहतर जवाब तो वो दे पाएंगे, पर जो मैं समझ सकती हूँ। आपने संपर्क करने की कोशिश की? टिकट मिलने से पहले या बाद में? पहले। नहीं, पार्टी के लिए वो मुझे मालूम था वो प्रयासरत है टिकट लेने के लिए। इस बार भी उन्होंने कुछ कोशिश करी थी बीजेपी में, पर उनका विरोध हो रहा था क्योंकि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खिलाफत करी थी पार्टी की। तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। उन्होंने अपना प्रयास किया होगा, फिर कांग्रेस ने मौका दे दिया तो उस तरफ से खड़े हो। एक भाजपा नेता ने हाल ही में भाजपा की सदस्यता छोड़ी है, त्याग पत्र दिया जिला परिषद से भी, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वो आप पर आरोप लगा रहा है एक। वो मुझे बड़ा प्रायोजित टाइप का लगा। मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, और वास्तव में अचंभा होता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा उनसे ऐसा कोई संपर्क रहा नहीं है। ना तो वो मेरे लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, ना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लंबे समय से संपर्क में भी कभी नहीं रहे। मेरे पास तो उनका फोन नंबर भी पुराना था। और जब इकलौती बार कभी उन्होंने मुझसे बात करी थी तब शायद 2014 का चुनाव था। बीजेपी ने सीआर चौधरी जी को टिकट दी थी, और उस टाइम उन्होंने फोन करके मुझे कहा था, मैं भंवर सिंह जी डांगाबाज का बेटा हूँ, और मैं इस चुनाव में पार्टी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध टिकट दी है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो हमारा आखिरी संपर्क रहा था। उसके बाद ना वो कभी मिले, ना मिलने का प्रयास किया।
कोई मैसेज नहीं किया, कभी मिलने की बात नहीं हुई। तो जो उनका कहना था वो मुझे बड़ा प्रासंगिक सा लगा ही नहीं। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे खींच करके ला करके ये मुद्दा एक डाला गया है। हो सकता है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराजगी हो। वो कहते भी हैं 4 साल से मैं नाराज था, जिला प्रमुख मुझे बनना चाहिए था। और फिर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संगठन में 5 साल से कोई बदलाव नहीं हुए। तो जाहिर-सी बात है कि ये नाराज़गियाँ मुझसे तो हो नहीं सकती। मैंने तो लगभग साल भर पहले ही भारतीय जनता पार्टी जॉइन करी है। तो उनका ये कहना मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगा, और मैं आपके माध्यम से भी ये जानना चाहूँगी कि भई वास्तव में उनके कारण क्या रहे, वो तो वो ही बता पाएँगे, और मैं चाहूँगी कि आप उनसे पूछें सवाल। बाकी मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा, उन्होंने ना कभी टच करने की कोशिश करी, ना कोई काम बताया, ना एरिया हमारा है, तो अजीब-सा लगा थोड़ा मुझे। खींवसर उपचुनाव को लेकर क्या रहेगा इस बार समय? अ, खींवसर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, सरकार स्थिर है, सरकार को ज़रूरत नहीं होगी सीट की, लेकिन यहाँ के लोग ज़रूरत महसूस करते हैं कि विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में कहीं न कहीं कुछ छोटी-मोटी कमी रह गई, उसकी भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग आप देखेंगे तो सभी 36 कौम के लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है। जहाँ जाते हैं जो लोग कभी हमारे साथ नहीं रहे चुनाव में, वो आगे बढ़-बढ़ करके आ रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं, आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, रेवती को समर्थन देना चाहते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा समर्थन मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 23 तारीख को जब नतीजे आएँगे तो वो चौंकाने वाले हैं। सीएम बजनलाल का भी यहाँ पर कल दौरा बताया जा रहा है। 9 तारीख का प्रस्तावित है उनका दौरा। मेरा ख्याल कुचेहरा में सभा करेंगे, और अच्छी बात है, जब सरकार आकर के एक तरफ हमारे सामने अभी कल या परसों का कोई भाषण था, जहाँ हनुमान जी का मैं देख रही थी, जहाँ वो खुद ही अपनी वाइफ के लिए ये कह रहे थे कि हाँ, जीत भी जाए जना काहे हुए, कोना में बैठी रही, या किसी मुख्यमंत्री बन जाए। तो जब वो इस तरीके की भाषा अपनी वाइफ के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए कह रहे हैं, तो जाहिर-सी बात है कि लोगों को लगेगा कि एक तरफ ये कैंडिडेट है, दूसरी तरफ रेवत डांगा जी है, जहाँ सभी मंत्रियों ने आकर के और सभी नेताओं ने आकर के और मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आकर के कहा है कि भई आप इनको जिताइए, इनके काम जो है आप लोगों के करवाने की, वो ज़िम्मेदारी सरकार की रहेगी, हम सब की रहेगी, और हम सब इनके पीछे अपनी जो इनकी पीठ मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये 2 कॉन्ट्रास्ट है। तो इसको देख कर के जनता, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छे मतों से जीत करके हम ये सीट निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जिन्होंने खास तौर पर कहा है कि इस बार खींवसर की सीट है वो भाजपा के पक्ष में जाएगी। दामोदर रिनाणिया, जी मीडिया, नागौर।